मोतीबाग की दीवारें और उसके कस्टम्स दोनों ही प्राचीन हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रॉयल्स हिंदी वेब सीरीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कस्टमर्स आपके साथ रहकर आपके इतिहास और आर्ट को करीब से महसूस कर पाएंगे। द रॉयल्स एक हिंदी वेब सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स पर 9 मई 2025 को रिलीज किया गया। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही जीनत अमान, साक्षी तंवर, नोरा फतेही, मिलिंद सोमन जैसे सितारे भी हैं। सीरीज को प्रियंका घोष और नुपुर अस्थाना ने निर्देशित किया है और इसे रंगिता प्रीतिसी नंदी और इशिता प्रीतिसी नंदी ने प्रोड्यूस किया है। अपस्टार्ट एंटरप्रेन्योर की हैसियत है जो हमें बचा सके। क्या तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है? एनीथिंग दैट यू वैल्यू। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी कहानी की। द रॉयल्स एक काल्पनिक राजवंश मूरपुर के शाही परिवार की कहानी है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कहानी का केंद्र प्रिंस अविराज सिंह, ईशान खट्टर एक आकर्षक बेपरवाह राजकुमार और सोफिया कनमनी शेखर भूमि पेडनेकर एक महत्वाकांक्षी स्टार्टअप उद्यमी जो अपने रॉयल B&B प्रोजेक्ट के लिए मूरपुर के महल को लग्जरी होम स्टे में बदलना चाहती है। दोनों की मुलाकात एक तीखी नोकझोंक से शुरू होती है जो धीरे धीरे रोमांस में बदल जाती है। कहानी में पारिवारिक रहस्य, समलैंगिक रिश्ते और आधुनिकता बना परंपरा का टकराव भी शामिल है। 8 एपिसोड की यह सीरीज एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है जो दूसरे सीजन की ओर इशारा करती है। ये रॉयल्स ना, ये कहते कुछ है, करते कुछ है और जताते कुछ और ही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैरेक्टर के प्रदर्शन की। ईशान खट्टर अविराज सिंह। ईशान ने अपने किरदार को शाही ठाठ और आधुनिक स्वैग के साथ बखूबी निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, डांस, घुड़सवारी की स्किल्स प्रभावशाली है। कई आलोचकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल सीन्स को सराहा। हालांकि स्क्रिप्ट की कमजोरी ने उनके किरदार को पूरी तरह खिलने से रोका है। भूमि पेडनेकर सोफिया। भूमि ने एक मजबूत स्वतंत्र महिला का किरदार निभाया लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने उनकी सहजता और आत्मविश्वास की तारीफ की जबकि अन्य ने उनकी डायलॉग डिलीवरी और CEO के किरदार में विश्वसनीयता की कमी बताई। उनकी और ईशान की केमिस्ट्री को कई समीक्षकों ने कमजोर बताया। साक्षी तंवर रानी पद्मजा। साक्षी ने रानी के किरदार को गरिमा और गहराई दी। उनकी परफॉर्मेंस को लगभग सभी ने सराहा, खासकर उनके इमोशनल और शाही अंदाज को। जीनत अमान। उनकी छोटी लेकिन जीवंत भूमिका को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वह एक रंगीन बिंदास की दादी के किरदार में चमकी लेकिन उनकी स्क्रीन टाइम कम होने की शिकायत रही। नोरा फतेही आयशा। नोरा ने एक महत्वाकांक्षी राजकुमारी के किरदार में जान डाली। उनकी और ईशान की डांस केमिस्ट्री को खास तारीफ मिली। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। विजुअल और प्रोडक्शन डिजाइन। सीरीज का लुक शानदार है जिसमें राजस्थानी महलों की भव्यता, रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम और आकर्षक सेट डिजाइन शामिल है। यह दृश्यात्मक रूप से एक ट्रीट है। म्यूजिक। गाना तू ही वही दर्शकों को पसंद आया और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को बढ़ाता है। साइड कैरेक्टर्स। विहान समत, दिग्विजय और काव्य त्रेहान दिव्य रंजनी के किरदारों को उनकी छोटी कहानियों के लिए सराहा गया। हालांकि उन्हें और स्क्रीन टाइम चाहिए था। थीम्स। सीरीज में समलैंगिक रिश्ते, महिलाओं की स्वतंत्रता और परंपरा बनाम आधुनिकता जैसे विषयों को छुआ गया जो इसे प्रासंगिक बनाते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स। कमजोर स्क्रिप्ट और राइटिंग। कई समीक्षकों ने स्क्रिप्ट को सतही और डायलॉग्स में गहराई की कमी और जबरदस्ती का हास्य दर्शकों को खटका। प्रिडिक्टेबल कहानी में ताजगी की कमी है और कई ट्विस्ट और टर्न्स घिसे पिटे लगते हैं। रोमांस और पारिवारिक ड्रामा को सतही तरीके से पेश किया गया। केमिस्ट्री की कमी। ईशान और भूमि की जोड़ी में वह जादू नहीं दिखा जो एक रोम कॉम के लिए जरूरी है। उनके रोमांटिक सीन्स को जबरदस्ती और ठंडा बताया गया। अंडर यूज्ड कास्ट। जीनत अमान, विहान समत और काव्य त्रेहान जैसे किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिला जिससे उनकी कहानियां अधूरी रह गईं। लंबी और असंगत। 8 एपिसोड की लंबाई को कई बार अनावश्यक और बिखरा हुआ बताया गया जिसमें कई सब प्लॉट्स अधूरे छूट गए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें देखने लायक क्या है। अगर आप एक हल्का फुल्का ग्लैमरस रोम कॉम देखना चाहते हैं जिसमें भव्य महल, शाही ठाठ और थोड़ा ड्रामा हो तो द रॉयल्स आपके लिए हो सकता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना दिमाग लगाए विजुअल ट्रीट और मसालेदार रोमांस का मजा लेना चाहते हैं। हालांकि अगर आप गहरी कहानी, मजबूत केमिस्ट्री और इनोवेटिव स्क्रिप्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो यह सीरीज आपको निराश कर सकती है।
तो दोस्तों अभी तक आपने द रॉयल्स देखी या नहीं, या कब देखने वाले हैं, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। रिडिकुलस, ये क्या, रोज क्या सिंगल मॉल्ट से नहा रहे हैं हम? नहा हम पानी से ही रहे हैं हुकुम, ये पानी का ही 10 लाख का बिल है।